गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक मेटल यहाँ पे है सोडियम, और उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम जो होता है ये लो रिएक्टिव होता है, और जो सोडियम है ये हमारा हाई रिएक्टिव होता है। तो करेगा क्या, सोडियम जो होता है ये मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करके खुद इसका जगह ले लेगा और बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम को आउट कर देगा। ठीक है, ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से होता है जैसे आप मान सकते हो कि एक सीट बुकड है जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, मगर आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, और आपको ये सीट पसंद है, आप बोलते हो कि हम यहाँ पे बैठेंगे, बट जो बैठा हुआ बंदा है वो बोलेगा कि हम नहीं बैठने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 केस आता है। केस ये आता है, अगर आप पावरफुल हो और उसके बाद जो बैठा हुआ है वो अगर लो बंदा है तो आप बोलोगे हट जाओ, तो वो हट जाएगा। मगर उल्टा अगर हो जाए कि आप यहाँ पे लो हो और बंदा जो बैठा हो वो पावरफुल है, तो आप कितना भी बोलोगे तो वो हटेगा नहीं। सेम केस यहाँ पे होता है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लिस्ट रिएक्टिव मेटल को हटाता है उसके कंपाउंड से। मगर रिवर्स के बारे में अगर हम बात करें तो रिवर्स पॉसिबल नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, लो रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस द हाई रिएक्टिव मेटल। जैसे कि आप देख सकते हो सोडियम के बारे में वही बताया था, सोडियम जो होता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स करना चाहें मैग्नीशियम और उसके बाद सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये लो रिएक्टिव है, और सोडियम हाई रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है कि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, और यहाँ पे नो रिएक्शन होता है। हाँ, यहाँ पे हम रिएक्टिविटी के बारे में बात करें बार, लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव, ये होता कैसे? तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे एक टेबल बनाए हुए हैं। ठीक है, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाए हुए हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इसके अलावा एक और एलिमेंट होता है जो कि है प्लेटिनम। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे लिखे नहीं है, तो वो याद रखने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है ये एक्चुअल में रिएक्टिविटी सीरीज़ है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये डिक्रीज़ करेगा, और ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी सीरीज़ इंक्रीज़ करेगा। मतलब जो टॉप मोस्ट में है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो बॉटम में है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। जैसे यहाँ पे हम लोग के पास था सोडियम, हम बोल रहे सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखोगे कि सोडियम का पोजीशन जो होता है वो मैग्नीशियम की पोजीशन से ऊपर है, इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। इसको याद रखने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय। ठीक है, मतलब आप समझो कि एक पेट जेब्रा है आपके पास, उसके बाद बोलते हो कि कोई बोलता है कि इसको क्यूट जेब्रा, तो इसको क्यूट जेब्रा नहीं बोल के एक इंसान बोलेंगे। मतलब कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे प्लीज़ का पी से पोटेशियम बन जाएगा, स्टॉप से सोडियम बन जाएगा, कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, जेड से जेब्रा नहीं, जेड से जिंक हो जाएगा, एंड आई से आयरन, एल से लेड हो जाएगा, कॉलिंग में आपका सी से कॉपर, एस से सिल्वर, एंड जी से गोल्ड। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रख सकते हैं। अगर आपको लाइन वाइज याद है, मतलब रैंडमली अगर आप याद कर सकते हो तो ये और अच्छी बात है। ठीक है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पे हम लोग के पास जो था वो था एलिमेंट टू कंपाउंड, यानी एलिमेंट जो होता है वो हायर रिएक्टिव रहता है, तो वो क्या होता है लिस्ट वाले को क्या करता है, हटा देता है। मगर यहाँ पे 2 कंपाउंड रहेगा आपस में साथ में। ठीक है, तो 2 कंपाउंड रहेगा, और यहाँ पे कोई कंडीशन का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मेटालिक आयन देख सकते हो आप चेंज होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे सोडियम था, यहाँ मैग्नीशियम था, तो ये अपने पोजीशन को इंटरचेंज करेगा, और इसके इंटरचेंज करने से क्या होता है, मैग्नीशियम अब क्लोरीन के साथ है और मैग्नीशियम क्लोराइड बना देता है, और सोडियम जो है वो ब्रोमीन के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना देता है। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हम लोग को जो भी करना है ये उसके फार्मूलाज के थ्रू करना है। जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे सोडियम जो था ये तो अकेला था, मगर अगर सोडियम के साथ 1 क्लोरीन था, मगर मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन कैसे हो गया? इसका रीज़न आपको ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका रीज़न आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मिल जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि इसके वैलेंसी 2 होते हैं, दैट इज़ वाई ये ऐसा काम करता है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखेंगे। एक टॉपिक से हम आपको बता दें, रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का, यानी दो रिएक्शन यहाँ पे सेम वे में काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिटेल वे में करेंगे और होप सो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके देन, बाय।